राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा एंड दिस इज द क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कॉम्पैक्ट सेट्स करे थे। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कॉम्पैक्ट सेट्स की विद द हेल्प ऑफ प्रूफ। ठीक है, हम प्रूफ्स भी करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या हमें दे रखा है थ्योरम 1 में। ये बोल रहा है क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, इफ के इज कॉम्पैक्ट लेट के इज कॉम्पैक्ट। अगर के कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज के इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। के क्लोज भी हुआ और बाउंडेड भी हुआ। एंड व्हाट डू यू नीड टू प्रूव? आपको ये प्रूव करना है कि अगर कोई उसका एक क्लोज्ड सबसेट है, सो given f is contained in k is closed। f क्या है? closed है। we need to show क्या शो करना है हमें? कि f is bounded, है ना? तभी तो क्या बनेगा? क्लोज प्लस बाउंडेड होगा तो f क्या बन जाएगा? कॉम्पैक्ट बन जाएगा। और ये ना, ये रिजल्ट जो है ये एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है आपका, कि क्लोज सबसेट है अगर किसी कॉम्पैक्ट सेट का, तो वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर हम f को बाउंडेड दिखा दें, विच विल इम्प्लाई कि f क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंस f इज कंटेन्ड इन k, है ना? f k का एक सबसेट है एंड k क्या है? k इज बाउंडेड। अगर k बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होगा? f भी तो बाउंडेड होगा, क्योंकि f एक तो सेट है। जैसे कि ये सपोज करो एक ये सेट है 0 2, ठीक है, उसका एक क्लोज्ड सबसेट है उसके अंदर। मैंने यहाँ पे ले लिया 0.5 से लेके 1.5 तक। ठीक है, तो ये जो मैंने क्लोज्ड लिया इसका सबसेट, वो f वो किसके अंदर है? k के अंदर है, और k बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये भी तो क्या हुआ? बाउंडेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? f इज बाउंडेड। दिस इम्प्लाइज f इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये तो कुछ भी थ्योरम नहीं थी, बहुत इजी सा प्रूफ था इसका। और ऐसे प्रूफ आप खुद भी बना लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बस हमने चीजें समझ के ना उसको अपने थ्योरम में प्रूफ में लिखना होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। इसका एग्जाम्पल है कि 0 2 अगर कॉम्पैक्ट है ना, और 0 1 उसका एक क्लोज्ड सबसेट है, तो 0 1 भी क्या होगा? क्लोज्ड है, तो वो क्या होगा? कॉम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि वो क्लोज भी हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, फाइनाइट यूनियन। द यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, लेट k1 k2 k3 अप टू सोन kn आर कॉम्पैक्ट सेट्स। आर कॉम्पैक्ट सेट्स ले लिए ये हमने यही तो दिखाना है कि टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? अब ये देखो, पता है ना हमें कि जो k1 भी है, k2 भी है, k3 भी है, ये सारे कॉम्पैक्ट सेट्स हैं। कॉम्पैक्ट है तो मतलब ये सारे के सारे क्लोज्ड भी हैं और बाउंडेड भी हैं, राइट? टू प्रूव k हम ले लेते हैं, k इज इक्वल टू k1 यूनियन k2 यूनियन k3 अप टू सोन यूनियन kn इज कॉम्पैक्ट। हमें दिखाना है कि k कॉम्पैक्ट है, और k क्या मान लिया हमने? इन सब का यूनियन मान लिया, राइट? अगर हमें k को कॉम्पैक्ट दिखाना है, दैट इज we need to show k is closed and bounded। यही दिखाना है ना कि k क्लोज्ड होगा और क्या होगा? बाउंडेड होगा। ठीक है, अब आप बताइए, सिंस k1 k2 k3 अप टू kn आर क्लोज्ड हैं, तो आपको याद है हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, है ना? दिस इम्प्लाइज के, मैं के लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि के का मतलब क्या है? ये चीज है k1 यूनियन k2 यूनियन kn की जो फाइनाइट यूनियन होगा ना, दिस इम्प्लाइज के इज क्लोज्ड, है ना? क्योंकि यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन लिख दो कि हमने थ्योरम पढ़ी है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड।
ठीक है। अब फाइनाइट यूनियन अगर क्लोज्ड है इसका मतलब के क्लोज्ड हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि के बाउंडेड है। एंड यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट्स क्या होता है, बाउंडेड होता है। एंड यूनियन ऑफ, क्योंकि K1 K2 Kn सारे क्या हैं, बाउंडेड हैं, तो इनका यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट्स क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट्स इज बाउंडेड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो K है ना, मतलब कि सारे सेट्स का यूनियन, दैट इज क्लोज्ड, K इज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड एंड हेंस क्या हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही इजी थ्योरम है कि अगर आपके पास फाइनाइट यूनियन दे रखा हो, कॉम्पैक्ट सेट्स आपके पास फाइनाइट कॉम्पैक्ट सेट्स हैं, उनका जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, 0 1 एक कॉम्पैक्ट सेट है, 2 3 एक कॉम्पैक्ट सेट है, जो इसका यूनियन बनेगा वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज एंड बाउंडेड, ठीक है ना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है थ्योरम क्या, कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। अब वहां पे था कि फाइनाइट यूनियन, यहाँ पे आ गया एनी कलेक्शन, एंड एनी कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, लेट K इज इक्वल टू इंटरसेक्शन K अल्फा बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, राइट, ओके। तो अब ये जो सारे के अल्फा है ना, ईच के अल्फा इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ईच के अल्फा क्या होगा, क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा, है ना। अब वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव के जो होगा ना, के इज इक्वल टू इंटरसेक्शन के अल्फा इज कॉम्पैक्ट, मतलब कि ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। फर्स्ट हम प्रूव करते हैं क्या, कि के क्या है, क्लोज्ड है। पहला हम क्या प्रूव करते हैं कि के क्लोज्ड है, ठीक है। अब बताइए के क्या है, के इज इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, है ना। इसलिए हम क्या लिख देते हैं कि सिंस आर्बिट्रेरी, आपने ये हमने थ्योरम करी थी अभी 2-3 क्लासेस पहले ही, कि जो आर्बिट्रेरी, ये रियल एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स क्या होता है, इज क्लोज्ड। फाइनाइट यूनियन क्लोज्ड होता है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्लोज होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन के अल्फा, K1 K2 K अल्फा सारे क्या है क्लोज सेट्स है, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इज क्लोज्ड, हेंस क्या हो जाएगा, एंड हेंस K इज क्लोज्ड, K क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें प्रूव करना है क्या, K को बाउंडेड, K इज बाउंडेड, ठीक है। हमने K को क्लोज तो प्रूव कर दिया, क्योंकि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्लोज होता है, जनरल वही यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि K बाउंडेड है, ठीक है। अब सिंस K किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन K अल्फा के, है ना। सो ईच के अल्फा इज बाउंडेड, हर K अल्फा बाउंडेड है, बताइए, बाउंडेड है। अब आपको ये पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है ना, सारे सेट्स का जो इंटरसेक्शन हुआ K अल्फा इज ऑलवेज कंटेन्ड इन K अल्फा, है ना। इंटरसेक्शन जो होता है सारे सेट्स का, वो हर सेट में कंटेन होता है। ये एक थ्योरम होती है ना, कि इंटरसेक्शन सारे सेट्स का कंटेन होता है एक सेट में। सो इंटरसेक्शन K अल्फा इज कंटेन्ड इन K अल्फा, और K अल्फा तो बाउंडेड है, और बाउंडेड सेट हो, अगर कोई सेट है इंटरसेक्शन जो क्या है, वो क्लोज तो है ही सही, क्लोज सबसेट ऑफ एनी बाउंडेड कॉम्पैक्ट सेट वो क्या होता है, बाउंडेड होता है ना। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन K अल्फा इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज K इज कॉम्पैक्ट, है ना, क्योंकि वो क्लोज्ड भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, ठीक है। और ये है इसका एग्जाम्पल, कि आप अगर 0 1/n एक सेट लेते हैं,
0 से लेके 1/n हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, है ना। सो ईच kn क्या होगा, कॉम्पैक्ट है, और इनका इंटरसेक्शन 0 क्या होगा, वो भी कॉम्पैक्ट होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है। सो आई होप आपको ये आज की क्लास क्लियर हुई है, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, कैसे इनका प्रूफ होता है। आपको अगर बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हो ना आप, तो आपको आज की क्लास बहुत इजी लगी होगी, क्योंकि ये सारे प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। आर्बिट्रेरी यूनियन वाला, सॉरी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वाला, फाइनाइट यूनियन वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।